क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने जीवन में जितना कर सकते हैं उससे बहुत कम कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं लेकिन आप उन्हें हासिल नहीं कर पा रहे हैं? अगर हां, तो आपको यह समझना होगा कि समस्या आपके सपनों में नहीं बल्कि उस एवरेज यानी औसत स्तर में है जिस पर आप अटके हुए हैं। हम सभी अपनी जिंदगी में एक ऐसी सीमा बना लेते हैं जिसे हम सामान्य या औसत मान लेते हैं। यह सीमा हमारे सोचने के तरीके, हमारी आदतों और हमारे डर से बनती है। हम इसी सीमा के अंदर जीते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यही हमारी हकीकत है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह हकीकत नहीं बल्कि एक जाल है, एक ऐसा जाल जिसमें अधिकतर लोग पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं और कभी बाहर नहीं निकल पाते। यह किताब आपको यह सिखाएगी कि यह एवरेज असल में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलते तब तक आप वह जिंदगी नहीं जी पाएंगे जिसके आप हकदार हैं। हम में से ज्यादातर लोग यह सोचकर बड़े होते हैं कि हमें अपने जीवन में कुछ सीमित चीजें ही मिल सकती हैं। हमें सिखाया जाता है कि संतोषी जीवन सबसे अच्छा जीवन है और जो मिला है उसमें खुश रहो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हर महान व्यक्ति इस सोच को मानता तो क्या दुनिया इतनी आगे बढ़ पाती? अगर एपीजे अब्दुल कलाम, विराट कोहली, लता मंगेशकर या स्टीव जॉब्स भी यही सोचते कि जो मिला है उसी में खुश रहो, तो क्या वे अपने अपने क्षेत्र में इतिहास रच पाते? उन्होंने अपने एवरेज से ऊपर उठकर वह हासिल किया जिसे लोग नामुमकिन समझते थे। यही इस किताब का मकसद है, आपको यह समझाना कि आपका एवरेज स्तर आपको रोक रहा है और अब समय आ गया है इसे तोड़ने का। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि आखिर लोग मीडियोक्रिटी यानी औसत जिंदगी में क्यों फंस जाते हैं। कई लोग अपने डर के कारण आगे नहीं बढ़ते। उन्हें डर लगता है कि अगर वे कोशिश करेंगे और असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। कुछ लोग बदलाव से डरते हैं क्योंकि वे अपनी जिंदगी को उसी रूप में देखने के आदी हो गए हैं। कुछ लोग यह मान लेते हैं कि वे अब और आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि उनके पास पर्याप्त है। लेकिन पर्याप्त कभी भी काफी नहीं होता। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अपनी जिंदगी को खुद बनाते हैं और दूसरे जो अपनी जिंदगी को हालात के अनुसार जीते हैं। आपको तय करना है कि आप किस श्रेणी में आना चाहते हैं। यह किताब कोई जादुई फार्मूला नहीं है बल्कि एक व्यावहारिक गाइड है जो आपको उन मानसिक बाधाओं से मुक्त करेगी जिन्होंने आपको अब तक सीमित रखा है। इसमें आपको छोटे छोटे लेकिन प्रभावशाली टूल्स और स्ट्रैटेजी मिलेंगी जो आपके सोचने, काम करने और खुद को देखने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती हैं। यह किताब आपको सिखाएगी कि किस तरह से छोटे छोटे बदलाव करके बड़े नतीजे पाए जा सकते हैं। आप जानेंगे कि कैसे एक नई मानसिकता अपनाकर अपनी पूरी जिंदगी का स्तर ऊपर उठाया जा सकता है। यह सिर्फ प्रेरणादायक बातें नहीं हैं, बल्कि यह एक प्रैक्टिकल रोड मैप है जो आपको बताता है कि कैसे हर दिन अपने आप को बेहतर बनाया जाए और अपनी सीमाओं से बाहर निकला जाए। अब समय आ गया है कि आप अपने पुराने विचारों को छोड़ें और खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं सच में वही जिंदगी जी रहा हूं जिसकी मैंने कल्पना की थी? अगर जवाब नहीं है तो चिंता मत कीजिए। यह किताब आपको यह दिखाने वाली है कि कैसे आप अपने अंदर की छिपी हुई शक्ति को पहचान सकते हैं, अपनी सोच को बदल सकते हैं और उस जिंदगी को हासिल कर सकते हैं जिसे आप सच में जीना चाहते हैं। आपकी औसत जिंदगी आपको रोक रही है, लेकिन अब और नहीं। अब समय आ गया है कि आप अपनी सीमाओं को तोड़ें, अपने डर से बाहर आएं और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं। क्योंकि सच तो यह है कि एवरेज सक्स। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 9 अध्यायों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द ट्रैप ऑफ बीइंग एवरेज। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी उसी ढर्रे पर चल रही है, जैसे आप हर दिन वही चीजें दोहरा रहे हैं बिना किसी असली उत्साह या बदलाव के? यह कोई संयोग नहीं है, यह आपकी आदतों, आपकी मानसिकता और आपकी जिंदगी के प्रति दृष्टिकोण का परिणाम है। हम में से ज्यादातर लोग यह नहीं सोचते कि हम एवरेज यानी औसत जीवन जी रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है
कि हम अनजाने में खुद को सीमाओं में बांध लेते हैं और उससे बाहर जाने की कोशिश भी नहीं करते। हम अक्सर सोचते हैं कि जो मिल रहा है वही ठीक है, लेकिन क्या यही असली सफलता है? क्या यही असली खुशी है? नहीं, यह सिर्फ एक भ्रम है, एक जाल है जिसमें हम खुद को फंसा लेते हैं। कैसे हम अनजाने में कम पर संतुष्ट हो जाते हैं? हमारी परवरिश, हमारा समाज और हमारे आसपास के लोग हमें यह सिखाते हैं कि संतोषी जीवन सबसे अच्छा जीवन होता है और जो मिला है उसी में खुश रहो। बचपन से ही हमें यह बताया जाता है कि जरूरत से ज्यादा चाहना लालच है और इस वजह से हम अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं। हमें डराया जाता है कि अगर हमने बड़ी सोच रखी और असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। इसीलिए हम एक ऐसी मानसिकता में ढल जाते हैं जहां हम अपने कंफर्ट जोन में रहकर उसी जीवन को स्वीकार कर लेते हैं जो हमें मिला है, बजाय इसके कि हम अपनी असली काबिलियत को पहचानें और अपने सपनों की ओर बढ़ें। इसके अलावा हमारी आदतें भी हमें औसत स्तर पर बनाए रखती हैं। हम वही काम करते रहते हैं जो हमें आसान लगता है। हम रोजाना वही फैसले लेते हैं जो हमें किसी जोखिम में न डालें और धीरे धीरे ये आदत बन जाती है, एक ऐसी आदत जो हमें हमारे ही बनाए हुए एवरेज के दायरे में बांध देती है। हम अपनी काबिलियत से बहुत कम हासिल कर पाते हैं क्योंकि हमें अपनी क्षमता का अंदाजा ही नहीं होता। कंफर्ट जोन वह जगह है जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं। यह वह मानसिक स्थिति है जहां हमें किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता। यहां हमें कोई डर नहीं होता, कोई रिस्क नहीं लेना पड़ता और हम हर चीज को एक तयशुदा पैटर्न में जीते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़े चमत्कार, सबसे बड़ी सफलताएं और सबसे बड़ा आत्मविकास हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर जाने पर ही होता है? अगर सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, एपीजे अब्दुल कलाम या एलोन मस्क ने अपने कंफर्ट जोन में रहना स्वीकार कर लिया होता तो क्या वे आज वहां होते जहां वे हैं? कभी नहीं। असली सफलता हमेशा उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने डर से बाहर निकलते हैं, जो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं और जो अपने आप को लगातार चुनौती देते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आसान नहीं है, लेकिन जब आप एक बार यह करना शुरू कर देते हैं तो आपको एहसास होता है कि असली जिंदगी वहीं से शुरू होती है। तो अब क्या करना है? अगर आप इस जाल में फंसे रहना चाहते हैं तो कुछ भी मत बदलिए, लेकिन अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो आपको अपने एवरेज से ऊपर उठना होगा। आपको यह समझना होगा कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा काबिल हैं। इस किताब के अगले अध्यायों में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी मानसिकता बदल सकते हैं, अपने डर से बाहर आ सकते हैं और अपने जीवन को औसत से असाधारण बना सकते हैं। याद रखिए, एवरेज सक्स। अब समय आ गया है इससे बाहर निकलने का। चैप्टर 2, व्हाट्स होल्डिंग यू बैक। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि मैं अपनी जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? कई बार हमें लगता है कि सफलता के रास्ते में बाहरी परिस्थितियां, पैसों की कमी, समय की कमी या सही मौके न मिल पाना जैसी चीजें हमारी प्रगति को रोक रही हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमें रोकने वाली सबसे बड़ी बाधा हमारे अपने अंदर होती है। हमारे विचार, हमारी आदतें, हमारे डर और वह कहानियां जो हम खुद को बार बार सुनाते हैं, यही असली कारण होते हैं कि हम औसत जीवन जीते रहते हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपको रोक कौन रहा है। यह बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि आपकी खुद की मानसिकता है। जब तक आप अपनी सीमित सोच को नहीं तोड़ते, तब तक आप अपने असली लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। आपकी जिंदगी इस बात का प्रतिबिंब है कि आप रोज क्या करते हैं। आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाती हैं। अगर आपकी आदतें औसत हैं तो आपका जीवन भी औसत रहेगा। हम अक्सर बचपन से सीखे हुए विचारों और मान्यताओं को सच मान लेते हैं, बिना यह सोचे कि वे हमें आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं या रोक रही हैं। उदाहरण के लिए, पैसे कमाना आसान नहीं होता। सुरक्षित नौकरी सबसे अच्छी होती है। सफल लोग अलग तरह के होते हैं, मैं उनके जैसा नहीं बन सकता। ये सब केवल मन की बनाई हुई सीमाएं हैं। हमें बार बार यही बातें सिखाई जाती हैं और हम बिना सोचे समझे उन्हें सच मान लेते हैं।
लेकिन अगर आप इन मानसिक बाधाओं को पहचान कर उन्हें तोड़ना शुरू कर दें तो आपका जीवन बदल सकता है। अगर आप हर दिन वही करते रहेंगे जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा मिलता आया है। अगर आपको अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए तो सबसे पहले आपको अपनी आदतों को बदलना होगा। अक्सर लोग असफलता के डर की बात करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की और वे असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। वे हंसेंगे, आलोचना करेंगे या फिर उनका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सफलता के डर के बारे में सोचा है? जी हां, सिर्फ असफलता का ही नहीं बल्कि सफलता का भी डर होता है। कई लोग डरते हैं कि अगर वे सफल हो गए तो उनके जीवन में नई जिम्मेदारियां आ जाएंगी, लोग उनसे और ज्यादा उम्मीदें रखने लगेंगे या फिर उनके अपने दोस्त और परिवार उनसे अलग हो सकते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं सफल हो गया तो क्या मैं उस सफलता को संभाल पाऊंगा। यह डर अक्सर हमें वहीं बनाए रखता है जहां हम हैं। हम सोचते हैं कि हमें बदलाव चाहिए, लेकिन जब हमें वह मौका मिलता है तो हम उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग अनजाने में कहता है अभी मत करो, बाद में देखेंगे। लेकिन याद रखिए, जो लोग इस डर को जीत लेते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। सफल लोग भी डरते हैं, लेकिन वे डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। हमारा दिमाग बहुत शक्तिशाली होता है। हम खुद को जो भी कहानी बार बार सुनाते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। अगर आप खुद से कहते हैं मुझे समय नहीं मिलता, मैं बहुत व्यस्त हूं, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, तो यह सब आपकी वास्तविकता बन जाती है। लेकिन अगर आप खुद से यह कहना शुरू कर दें, मुझे समय मिलेगा क्योंकि मैं अपनी प्राथमिकताएं सही करूंगा, मेरे पास जो भी है मैं उसी से शुरुआत कर सकता हूं, मेरी सफलता मेरी मेहनत और सोच पर निर्भर करती है, न कि सिर्फ किस्मत पर, तो आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। याद रखिए, सफल लोग अलग नहीं होते, वे सिर्फ अपने दिमाग को अलग तरीके से प्रोग्राम करते हैं। वे खुद को ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करें, न कि ऐसी जो उन्हें रोके। अब आपको क्या करना है? अपनी मानसिक सीमाओं की पहचान करें। ध्यान दें कि आप खुद को कौन कौन सी बातें बताकर पीछे रोक रहे हैं। अपनी आदतों का विश्लेषण करें। क्या वे आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रही हैं या आपको पीछे खींच रही हैं? अपने डर का सामना करें। समझें कि आपका डर असली नहीं बल्कि मन का भ्रम है। अपनी सोच बदलें। खुद से सकारात्मक और प्रेरणादायक बातें कहें, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। अब समय आ गया है कि आप अपने अंदर छुपे हुए डर, पुरानी सोच और बेकार आदतों को पहचानें और उन्हें बदलने का संकल्प लें। जब आप यह करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि सफलता आपके और करीब आने लगी है। याद रखिए, आपको आपकी परिस्थितियां नहीं रोक रही हैं, बल्कि आप खुद को रोक रहे हैं। अब समय आ गया है खुद को आजाद करने का। चैप्टर 3, हाउ टू रेज योर पर्सनल स्टैंडर्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी आज जिस स्तर पर है वह आपकी खुद की बनाई हुई सीमाओं का नतीजा है? हम सभी का एक एवरेज होता है, यानी वह स्तर जिससे हम सहज महसूस करते हैं, जिसे हम सामान्य मान लेते हैं। यही हमारा बेसलाइन होता है। कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ एक स्थिर नौकरी और एक मामूली जीवन हो सकता है, जबकि कुछ के लिए यह एक ऊंचे स्तर की सफलता और उपलब्धियां हो सकती हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपने इस एवरेज को ऊपर उठाना होगा। जब तक आप अपनी मौजूदा सीमाओं को नहीं बढ़ाते, तब तक आप वहीं रहेंगे जहां आज हैं। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि अपने व्यक्तिगत मानकों, पर्सनल स्टैंडर्ड्स को कैसे बढ़ाया जाए, अपनी वर्तमान स्थिति और इच्छित लक्ष्य के बीच के अंतर को कैसे पहचाना जाए, और किस तरह अपनी मानसिकता को इस तरह बदला जाए कि हर चुनौती आपके लिए एक अवसर बन जाए। आपका एवरेज आपकी रोज की आदतों, आपके द्वारा लिए गए फैसलों और आपके जीवन शैली के स्तर को दर्शाता है। अगर आप हमेशा कम मेहनत करने को प्राथमिकता देते हैं, अपने लक्ष्य को टालते रहते हैं या असफलताओं से डरते हैं, तो यह आपका व्यक्तिगत एवरेज बन जाता है। कैसे पहचानें कि आपका एवरेज क्या है? आप कितनी मेहनत करते हैं? आप अपनी जिंदगी में क्या सहन करते हैं?
जैसे आप क्या स्वीकार करते हैं, एक औसत नौकरी, खराब स्वास्थ्य, अधूरे सपने। आप खुद को कितना प्रेरित रखते हैं? अब सोचिए, क्या यही एवरेज आपको वह जिंदगी देगा जिसकी आपको चाहत है? अगर जवाब नहीं है तो समय आ गया है कि आप अपने बेसलाइन को बढ़ाएं। नया स्तर तय करने के लिए अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपने न्यूनतम मानकों को ऊपर उठाएं, जैसे अपनी आय, फिटनेस, रिश्तों और आत्मविकास के लिए बेहतर लक्ष्य तय करें। अपने आप से एक उच्च स्तर की प्रतिबद्धता मांगें। उन लोगों को देखें जो पहले से ही वहां पहुंच चुके हैं, जहां आप पहुंचना चाहते हैं। उनके पैटर्न को समझें और उसे अपनाने का प्रयास करें। अक्सर लोग बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि वे वर्तमान में कहां खड़े हैं और उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए क्या बदलाव करने होंगे। अगर आप अपने वर्तमान और अपने लक्ष्य के बीच की दूरी को नहीं पहचानते, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कैसे समझें कि आप अभी कहां हैं? अपने जीवन के प्रमुख क्षेत्रों, स्वास्थ्य, करियर, आर्थिक स्थिति, व्यक्तिगत विकास का विश्लेषण करें। स्पष्ट रूप से तय करें कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। अपनी कमजोरियों और उन आदतों की पहचान करें जो आपको रोक रही हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं, लेकिन आज आप सिर्फ खर्चों को पूरा कर पा रहे हैं, तो आपको यह देखना होगा कि आपके बीच का अंतर क्या है। क्या यह आपके कौशल की कमी है? क्या यह आपके वित्तीय प्रबंधन की समस्या है? क्या आप नए अवसरों की तलाश नहीं कर रहे? जब तक आप इस अंतर को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप इसे भर नहीं पाएंगे। बड़ा सोचो, बड़ा करो। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक मानसिकता है। जो लोग बड़े मुकाम तक पहुंचते हैं, वे हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हैं, लेकिन औसत सोच वाले लोग चुनौतियों को समस्याओं के रूप में देखते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हैं। कैसे अपनी मानसिकता को बदला जाए? डर के बजाय रोमांच को अपनाएं। जब भी कोई चुनौती सामने आए, तो उसे एक रोमांचक अवसर की तरह देखें, जिससे आप कुछ नया सीख सकते हैं। समस्या आधारित सोच को खत्म करें। अपने दिमाग को इस तरह से प्रशिक्षित करें कि जब भी कोई बाधा आए, तो आप यह सोचें, मैं इसे कैसे हल कर सकता हूं? मुझे यह करना है से मैं यह कर सकता हूं की ओर बढ़ें। आत्मविश्वास विकसित करें और खुद को बार बार याद दिलाएं कि आप जो भी चाहें उसे हासिल कर सकते हैं। लचीलापन, रेजिलियंस विकसित करें। सफलता तक पहुंचने के लिए कई बार गिरना पड़ेगा, लेकिन जो लोग असफलताओं से सीखते हैं और फिर से कोशिश करते हैं, वे ही जीतते हैं। अब आपको क्या करना है? अपनी वर्तमान स्थिति को पहचानें, अपने न्यूनतम मानकों को बढ़ाएं और एक नया स्तर तय करें। अपने लक्ष्य और वर्तमान स्थिति के बीच की दूरी को समझें और उसे भरने की योजना बनाएं। हर चुनौती को अवसर की तरह देखने की आदत डालें। जब आप अपने जीवन के लिए एक नया स्तर तय करते हैं, तो आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। आप छोटी चीजों से संतुष्ट रहना बंद कर देते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यही असली सफलता की शुरुआत होती है। याद रखिए, एवरेज सक्स। अगर आप औसत से ऊपर नहीं उठते, तो आप कभी असाधारण नहीं बन सकते। अब समय आ गया है कि आप अपने मानकों को ऊंचा करें और अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। चैप्टर 4, रीप्रोग्रामिंग योर माइंड फॉर सक्सेस। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, वह कहीं ना कहीं आपकी सोच और आपकी खुद से कही गई बातों का ही परिणाम है? आप जो बोलते हैं, जो सोचते हैं और जो खुद से कहते हैं, वही आपकी हकीकत बन जाता है। अगर आप लगातार अपने दिमाग में नकारात्मक बातें भरते रहेंगे, तो आपका जीवन भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ लें, तो आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आपकी भाषा और आत्मचर्चा, सेल्फ टॉक, आपकी वास्तविकता को आकार देती है। कौन से छोटे मानसिक बदलाव आपकी जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकते हैं, और कैसे दैनिक सकारात्मक विचारों और विजुअलाइजेशन की मदद से आप अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, वह आपकी सोच और आपकी कही गई बातों का प्रतिबिंब है। आप जो शब्द अपने बारे में इस्तेमाल करते हैं, वे आपकी पहचान
और आपके जीवन के परिणामों को तय करते हैं। गलत आत्मचर्चा। मुझे चीजें जल्दी समझ नहीं आती, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मेरे पास अच्छे मौके नहीं आते, मैं बहुत आलसी हूं। सफलता के लिए सही आत्मचर्चा। मैं तेजी से नई चीजें सीख सकता हूं, मेरे अंदर अमीर बनने की पूरी क्षमता है, अवसर हर जगह है, मुझे बस उन्हें पहचानना है। मैं अनुशासित और मेहनती इंसान हूं। जिस तरह से आप खुद से बात करते हैं उसी के अनुसार आपका दिमाग काम करता है। अगर आप खुद को बार बार यह बताएंगे कि आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो आपका दिमाग उसे सच मान लेगा और आपका प्रदर्शन भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपका दिमाग उसी हिसाब से व्यवहार करना शुरू कर देगा। छोटे मानसिक बदलाव आपके पूरे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। कुछ छोटे बदलाव जो आपको सफल बना सकते हैं। समस्या नहीं, समाधान पर ध्यान दें। औसत लोग कहते हैं यह काम बहुत मुश्किल है, मैं इसे नहीं कर सकता। सफल लोग सोचते हैं यह मुश्किल है, लेकिन मुझे इसका हल निकालना होगा। जब भी कोई समस्या आए तो खुद से यह पूछें, मैं इसे कैसे हल कर सकता हूं? मुझे करना चाहिए को मैं करूंगा में बदलें। अगर आप कहते हैं मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो आपका दिमाग इसे गंभीरता से नहीं लेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, तो आपका दिमाग इसे एक ठोस निर्णय की तरह लेगा और इसे लागू करने में मदद करेगा। असफलता को सीखने के अवसर में बदलें। औसत लोग असफलता से डरते हैं और उससे बचते हैं। सफल लोग असफलता को अनुभव और सीखने का मौका मानते हैं। अगली बार जब कोई चीज गलत हो जाए तो खुद से पूछें, इससे मुझे क्या सीखने को मिला? जब आप अपनी सोचने की प्रक्रिया को बदलते हैं तो आप अपने जीवन के परिणामों को भी बदल सकते हैं। आपका दिमाग एक स्पंज की तरह होता है, जो भी आप उसे बार बार बताते हैं वह उसे सच मान लेता है। इसलिए अगर आप अपनी सफलता को तेज करना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को सही संदेश भेजने होंगे। ए, सकारात्मक विचार, डेली एफर्मेशंस की शक्ति। एफर्मेशंस वे सकारात्मक वाक्य होते हैं जिन्हें बार बार दोहराने से आपका दिमाग उन्हें सच मानने लगता है। हर दिन ये वाक्य खुद से बोलने की आदत डालें। मैं आत्मविश्वास से भरा हूं और हर परिस्थिति को संभाल सकता हूं। मेरे पास अपार संभावनाएं हैं और मैं उन्हें पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहा हूं। सफलता मेरी नियति है और मैं हर दिन इसके और करीब जा रहा हूं। मैं मेहनती, अनुशासित और केंद्रित व्यक्ति हूं। अगर आप इन वाक्यों को रोज कहते हैं तो कुछ ही हफ्तों में आप अपने भीतर बदलाव महसूस करेंगे। बी, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में देखना। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपनी सफलता को पहले अपने दिमाग में देखना शुरू करें। यह वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है कि जो लोग रोज अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं वे जल्दी उसे हासिल कर लेते हैं। कैसे करें विजुअलाइजेशन? हर दिन 5 से 10 मिनट बैठकर अपनी सफलता की कल्पना करें। अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आप अपने लक्ष्य को पहले ही हासिल कर चुके हैं। महसूस करें कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, कौन कौन से लोग आपके साथ हैं और आपकी जिंदगी कैसी दिख रही है। हर छोटी छोटी चीज की कल्पना करें, आपकी आवाज, आपकी भावनाएं, आपकी उपलब्धियां। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य एक सफल बिजनेस खड़ा करना है तो सोचिए कि आप अपने ऑफिस में बैठकर अपने बिजनेस के बड़े डील्स साइन कर रहे हैं। सोचिए कि आपके पास बेहतरीन टीम है, आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और सफलता का अनुभव कर रहे हैं। जब आप बार बार इस प्रक्रिया को दोहराते हैं तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है और आपके कार्य भी उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। अब आपको क्या करना है? अपने शब्दों और आत्मचर्चा पर ध्यान दें। छोटे मानसिक बदलाव अपनाएं। समस्याओं पर नहीं, समाधान पर ध्यान दें। हर दिन सकारात्मक विचार, एफर्मेशंस दोहराएं। अपनी सफलता की विजुअलाइजेशन करें और उसे महसूस करें। अगर आप अपनी सोच को दोबारा प्रोग्राम कर लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। याद रखें, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है, इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें। एवरेज सक्स। इसलिए अब समय आ गया है कि आप अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम करें और वह जिंदगी बनाएं
जिसकी आपने हमेशा कल्पना की है। चैप्टर 5, द पावर ऑफ एक्शन एंड मोमेंटम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास बेहतरीन आइडियाज होते हैं, बड़े सपने होते हैं, लेकिन आप उन्हें हकीकत में बदल नहीं पाते? कई लोग जीवन में सफल होने का सपना देखते हैं, लेकिन वे कभी पहला कदम नहीं उठाते। वे सोचते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं, लेकिन जब असली कार्रवाई का समय आता है तो वे ठहर जाते हैं। एक्शन ही असली जादू है। जब आप अपने विचारों को कार्य में बदलते हैं, तभी आपकी जिंदगी बदलती है। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि क्यों एक्शन सोचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, कैसे छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं, और कैसे 1% रूल का उपयोग करके आप हर दिन खुद को बेहतर बना सकते हैं। 1. क्यों कार्रवाई सोचने से ज्यादा ताकतवर होती है? सोचना अच्छा है, लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। बहुत से लोग अपने सपनों के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। वे सोचते हैं कि वे एक शानदार बिजनेस शुरू करेंगे, अपनी फिटनेस सुधारेंगे, नई स्किल सीखेंगे या अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएंगे। लेकिन वे एक ही समस्या में फंस जाते हैं, ओवर थिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। ओवर थिंकिंग के नुकसान: बहुत ज्यादा सोचने से डर और संदेह पैदा होता है। परफेक्ट टाइम का इंतजार करते करते लोग मौके गंवा देते हैं। सोचने में इतना समय निकल जाता है कि आखिर में कुछ किया ही नहीं जाता। एक्शन के फायदे: जब आप कोई भी कदम उठाते हैं तो आपको तुरंत फीडबैक मिलता है। एक्शन आपको आत्मविश्वास देती है। छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़े बदलाव लाती हैं। याद रखें, सही समय नाम की कोई चीज नहीं होती। आपको जो करना है अभी करना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसे रातों रात हासिल करना पड़ता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता छोटे छोटे कदमों का परिणाम होती है। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करते हैं तो वे मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। इसे स्मॉल विंस की स्ट्रेटजी कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप फिट होना चाहते हैं, रोज 10 मिनट की एक्सरसाइज से शुरू करें, बजाय इसके कि पहले ही दिन 2 घंटे वर्कआउट करने की सोचें। अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पहले छोटे छोटे ग्राहक खोजें, फिर धीरे धीरे विस्तार करें। अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं, रोज 200 शब्द लिखें, बजाय इसके कि एक ही दिन में पूरी किताब लिखने की कोशिश करें। जब आप छोटे कदम उठाते हैं तो आप खुद को ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करते हैं और आपकी गति बनी रहती है। धीरे धीरे यह छोटी छोटी जीतें मिलकर एक बड़ी सफलता बन जाती हैं। याद रखें, हर महान सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते जाएं, तो 1 साल में आप कितने बेहतर हो जाएंगे? गणित कहता है, अगर आप हर दिन 1% सुधार करते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन 1% खराब होते जाते हैं तो 1 साल में आपकी स्थिति लगभग 0 हो जाएगी। इसलिए छोटे सुधारों की ताकत को कम मत आंकिए। कैसे लागू करें 1% रूल? अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो एकदम 5 बजे से शुरुआत करने के बजाय रोज 5 से 10 मिनट पहले उठना शुरू करें। अगर आप एक नई भाषा सीखना चाहते हैं तो हर दिन 5 नए शब्द याद करें। अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं तो हर दिन 10 पेज पढ़ना शुरू करें। धीरे धीरे ये छोटे बदलाव आपकी आदत बन जाएंगे और कुछ ही महीनों में आप खुद को पूरी तरह बदला हुआ पाएंगे। याद रखें, हर दिन 1% बेहतर बनो और 1 साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। अब आपको क्या करना है? सोचना बंद करें, एक्शन लेना शुरू करें, छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करें। 1% रूल को अपनाएं और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाएं। जब आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो सफलता सिर्फ एक संभावना नहीं, बल्कि एक गारंटी बन जाती है। याद रखें, सोचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है करना, क्योंकि एवरेज सक्स। और अगर आप एक्शन नहीं लेते तो आप हमेशा वहीं रहेंगे जहां आज हैं। तो आज ही पहला कदम उठाइए और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। चैप्टर 6, कम्युनिकेशन एंड इन्फ्लुएंस। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते?
या जब भी कोई महत्वपूर्ण अवसर आता है तो आप अपनी झिझक के कारण चूक जाते हैं? अगर हां, तो यह अध्याय आपके लिए है। आपकी संचार क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल्स ही आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है। चाहे वह करियर हो, बिजनेस हो, रिश्ते हों या कोई भी बड़ा अवसर, अगर आप प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं और लोगों को प्रेरित कर सकते हैं तो आपके लिए हर दरवाजा खुल सकता है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे बेहतर संचार आपकी जिंदगी को बदल सकता है, कैसे सही तरीके से दूसरों को प्रभावित किया जा सकता है और कैसे सामाजिक डर, सोशल फियर को दूर करके आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा जाए। अगर आप सही तरीके से संवाद करना सीख जाते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपका ज्ञान और आपकी प्रतिभा तभी काम आएगी जब आप उसे दुनिया तक सही तरीके से पहुंचा सकें। अच्छी संचार क्षमता सिर्फ बातचीत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कला है जो आपको करियर, बिजनेस और निजी जीवन में असीमित अवसर दिला सकती है। बेहतर संचार से क्या फायदे होते हैं? आप अपने विचारों को आत्मविश्वास से प्रस्तुत कर सकते हैं, इंटरव्यू, मीटिंग्स और सार्वजनिक मंचों पर प्रभावशाली बन सकते हैं, लोगों से गहरे और मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए निवेशकों, ग्राहकों और टीम को प्रभावित कर सकते हैं। कैसे अपने संचार कौशल को बेहतर बनाएं? ध्यान से सुनें। एक्टिव लिसनिंग, सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि सुनना भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्पष्ट और आत्मविश्वास से बोलें। जितना स्पष्ट और सीधा आपका संदेश होगा उतना प्रभावी होगा। बॉडी लैंग्वेज का सही इस्तेमाल करें। आंखों में आत्मविश्वास हो, हाथों का सही मूवमेंट हो और चेहरे पर मुस्कान हो। साधारण भाषा का प्रयोग करें, कठिन शब्दों के बजाय आसान और प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करें। याद रखें, आपकी बातचीत ही आपकी पहचान बनाती है। जितना प्रभावी आप बोलेंगे उतनी जल्दी आप सफल होंगे। सिर्फ अच्छी बातचीत ही नहीं बल्कि दूसरों को प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस और प्रेरित करना, पर्सुएजन भी एक बड़ा कौशल है। अगर आप लोगों को अपनी बात मानने के लिए प्रेरित कर सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी को एक अलग स्तर पर ले जा सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में प्रभावशाली बनने के फायदे। लोग आपकी बात को अधिक गंभीरता से लेंगे, आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। आप अपनी इच्छाओं और सपनों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। पेशेवर जीवन में प्रभावशाली बनने के फायदे। आप एक बेहतरीन लीडर बन सकते हैं। आप क्लाइंट्स और निवेशकों को आसानी से मना सकते हैं। आप अपनी टीम और सहकर्मियों को प्रेरित कर सकते हैं। कैसे प्रभावशाली बने? लोगों की जरूरतें समझें। लोग आपकी बात तभी सुनेंगे जब उन्हें लगेगा कि आप उनकी समस्याओं को समझते हैं। सही शब्दों का चयन करें, जैसे आपको यह करना चाहिए कहने के बजाय अगर आप यह करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, कहें। कहानियों का उपयोग करें। लोग तथ्यों से ज्यादा कहानियों से प्रभावित होते हैं। अपनी बातों को कहानियों के माध्यम से समझाएं। दूसरों की प्रशंसा करें। ईमानदारी से की गई प्रशंसा लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है। याद रखें, जो व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करना सीख जाता है वह अपने जीवन में हर मंजिल हासिल कर सकता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका डर है और खासकर लोगों का डर। कई बार हम दूसरों के सामने बोलने से डरते हैं। अगर उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया तो, अगर मैं कुछ गलत बोल गया तो, अगर लोग मेरी आलोचना करने लगे तो। यह डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन याद रखिए, कोई भी आत्मविश्वास के साथ पैदा नहीं होता। यह एक कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है। कैसे सामाजिक डर को दूर करें? छोटे छोटे मौकों का फायदा उठाएं। हर दिन कम से कम एक नए व्यक्ति से बातचीत करें। क्या होगा? सोचने के बजाय मुझे करना है सोचें। जो भी करना है पहले करिए, बाद में सुधार कीजिए। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करें। सीधे खड़े हों, आंखों में आत्मविश्वास रखें और खुलकर मुस्कुराएं। गलतियां करने से न डरें। जितनी जल्दी आप गलतियां करेंगे उतनी जल्दी आप सीखेंगे। बोलने का अभ्यास करें। खुद के सामने या शीशे के सामने प्रैक्टिस करें। छोटे छोटे कदम उठाकर आप अपने डर को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। एक बार जब आप आत्मविश्वास से संवाद करना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी बदलने लगती है। याद रखें,
लोगों से बात करने और उन्हें प्रभावित करने की कला ही असली सफलता की चाबी है। चैप्टर 7, सेटिंग एंड अचीविंग बिग गोल्स। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग उन्हीं सपनों को बस एक ख्याल बनाकर छोड़ देते हैं? अंतर सिर्फ एक चीज में होता है, वे लोग लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए सही रणनीति अपनाते हैं। अगर आप अपने जीवन को औसत से असाधारण बनाना चाहते हैं, तो आपको भी बड़े लक्ष्य बनाने और उन्हें पाने की कला सीखनी होगी। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे ऐसे लक्ष्य तय करें जो आपको उत्साहित करें और चुनौती दें, कैसे उन बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे कदमों में तोड़कर उन्हें हासिल किया जाए, और कैसे खुद को जवाबदेह अकाउंटेबल रखकर अपनी प्रगति को ट्रैक किया जाए। बहुत से लोग लक्ष्य तो बनाते हैं, लेकिन वे इतने छोटे या सामान्य होते हैं कि उन्हें हासिल करने का जुनून ही नहीं पैदा होता। अगर आपके लक्ष्य आपको डराते नहीं, तो वे बहुत छोटे हैं। एक बेहतरीन लक्ष्य कैसा होता है? स्पष्ट, क्लियर। लक्ष्य को इतना स्पष्ट करें कि आप उसकी कल्पना कर सकें। मापने योग्य, मेजरेबल। आपको पता होना चाहिए कि कब आपने इसे हासिल कर लिया। उत्साहित करने वाला, एक्साइटिंग। ऐसा लक्ष्य जो आपको सुबह बिस्तर से उछलकर उठने पर मजबूर कर दे। चुनौतीपूर्ण, चैलेंजिंग। आसान लक्ष्य आपको आगे नहीं बढ़ाते, लेकिन मुश्किल लक्ष्य आपको बेहतर बनाते हैं। समयबद्ध, टाइम बाउंड। अगर लक्ष्य की कोई डेडलाइन नहीं है, तो वह सिर्फ एक सपना रह जाएगा। गलत लक्ष्य, मैं फिट बनना चाहता हूं, मैं पैसे कमाना चाहता हूं। सही लक्ष्य, मैं अगले 6 महीनों में 10 किलो वजन घटाऊंगा, मैं अगले 1 साल में अपनी इनकम को दोगुना करूंगा। याद रखें, छोटा मत सोचिए, बड़े सोचिए, क्योंकि बड़े लक्ष्य ही बड़ी जिंदगी बनाते हैं। कई बार हम बड़े लक्ष्य तय तो कर लेते हैं, लेकिन जब उसे हासिल करने की बारी आती है तो डर जाते हैं। इतना बड़ा लक्ष्य कैसे पूरा होगा? यही सोचकर हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। लेकिन इसका समाधान है, अपने लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों, स्टेप्स में तोड़िए। कैसे करें? स्टेप 1, अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। उदाहरण, मुझे 6 महीनों में 10 किलो वजन घटाना है। छोटे स्टेप्स, पहले महीने में 2 किलो घटाना, रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज करना, दिन 200 कम कैलोरी लेना। स्टेप 2, हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। हर दिन 30 मिनट वर्कआउट करना एक छोटा लेकिन शक्तिशाली कदम है। हर दिन 500 रुपए बचाना एक आसान तरीका है अपनी इनकम बढ़ाने का। स्टेप 3, जब भी कोई स्टेप पूरा हो, उसे चेक करें। अपने हर छोटे लक्ष्य को ट्रैक करें और देखें कि आप सही दिशा में हैं या नहीं। याद रखें, बड़े लक्ष्य छोटे कदमों से ही पूरे होते हैं। चैप्टर 8, बिल्डिंग अ हाई परफॉर्मेंस लाइफस्टाइल। हमें अपनी सोच और आदतों में बदलाव लाने के लिए केवल मानसिक बदलाव की जरूरत नहीं होती, बल्कि हमें एक ऐसी जीवन शैली भी बनानी होती है जो हमें हमारी नई मानसिकता को अपनाने और उसे लागू करने में मदद करे। यह जीवन शैली उच्च प्रदर्शन को बढ़ावा देती है और दीर्घकालिक सफलता में योगदान करती है। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें अपनाकर हम एक उच्च प्रदर्शन जीवन शैली बना सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस लाइफस्टाइल बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी आदतों को बदलें। आदतें हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं और इन्हीं आदतों के जरिए हम अपनी सफलता को आकार देते हैं। कुछ आदतें जो आपकी मानसिकता को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। एक अच्छी सुबह का असर पूरे दिन पर पड़ता है। खुद को दिन की शुरुआत से पहले तैयार करना, सही समय पर उठना और मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन या योग करना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है। हाई परफॉर्मेंस के लिए सेल्फ कंट्रोल महत्वपूर्ण है। यह आपकी आदतों में स्थिरता लाता है और आपको अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रगति करने में मदद करता है। शारीरिक स्वास्थ्य का मानसिक स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। सही आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद लेना आपकी ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता को बनाए रखने में मदद करता है। हमारे आसपास के लोग हमारी सफलता पर गहरा असर डालते हैं। अगर आप उच्च प्रदर्शन लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं, तो आपको ऐसे लोगों से घिरना होगा जो प्रेरणादायक हों, जो सकारात्मक सोचते हों और जो आपकी मेहनत और समर्पण को समझते हों।
ऐसे लोग जो लगातार आत्मविकास के लिए काम कर रहे हों, आपके विकास में मदद कर सकते हैं। वे आपको प्रेरित करते रहेंगे और जब भी आप नीचे गिरेंगे तो वे आपको उठाने का काम करेंगे। एक सकारात्मक सपोर्ट नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। यह नेटवर्क न केवल पेशेवर बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी आपकी मदद करता है। परिवार और दोस्त जो आपके विचारों का सम्मान करते हैं, वे आपके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। एक हाई परफॉर्मेंस जीवन शैली अपनाने के दौरान प्रेरणा बनाए रखना और बर्नआउट से बचना एक चुनौती हो सकता है। बर्नआउट तब होता है जब आप अत्यधिक दबाव या मानसिक थकान के कारण अपनी क्षमता से बाहर काम करने लगते हैं। समय समय पर अपने लक्ष्यों को पुनः परखें। क्या वे आपके लिए सही हैं? क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं? जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानते हैं तो आपके लिए प्रेरणा बनाए रखना आसान हो जाता है। ब्रेक लेना भी उतना ही जरूरी है जितना कि काम करना। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। सप्ताह में एक दिन विश्राम लें, जिससे आप फिर से ताजगी और ऊर्जा के साथ काम कर सकें। बड़े लक्ष्य के बजाय छोटे कदमों पर ध्यान केंद्रित करें और छोटी जीतों का जश्न मनाएं। यह न केवल आपकी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखता है, बल्कि आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। इस तरह जब आप अपनी आदतों को सही दिशा में आकार देंगे, सही लोगों से घिरेंगे और प्रेरणा बनाए रखते हुए संतुलित जीवन जीने की कला सीखेंगे, तो आप एक हाई परफॉर्मेंस लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं, जो आपकी सफलता की राह को सुगम और खुशहाल बनाएगा। चैप्टर 9, नेवर सेटलिंग फॉर लेस। अगेन, हमारा जीवन कभी भी स्थिर नहीं होता। यह निरंतर बदलाव और विकास की प्रक्रिया है। जब हम एक बार सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं तो हमें कभी भी कम पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए। यदि हम अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर जीना चाहते हैं तो हमें हमेशा बढ़ने, सीखने और अपने उद्देश्य को जानने की दिशा में काम करते रहना होगा। आइए जानते हैं कैसे हम इस रास्ते पर लगातार चलते रह सकते हैं और कभी भी कम से संतुष्ट नहीं होते। हमेशा आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें अपने विकास के लिए एक सशक्त मानसिकता विकसित करनी होगी। यह मानसिकता यह मानती है कि हमारे पास हमेशा कुछ नया सीखने और सुधारने की क्षमता है, कुछ तरीके जिनसे हम निरंतर विकास की राह पर चल सकते हैं। अगर हम लगातार वही काम करते हैं जो हम पहले से जानते हैं, तो हमारी प्रगति रुक सकती है। खुद को नए क्षेत्रों में चुनौती दें, अपने डर का सामना करें और नए अनुभवों का सामना करें। हर चुनौती एक नया अवसर है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। अपने अनुभवों का पुनर्मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। जब आप अपनी गलतियों और सफलताओं को समझते हैं तो आप बेहतर तरीके से निर्णय ले सकते हैं और अगले कदम की दिशा तय कर सकते हैं। छोटे और दीर्घकालिक लक्ष्य तय करें, इन्हें समय समय पर रिव्यू करें और इन्हें हासिल करने के लिए एक्शन प्लान बनाएं। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं तो विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। एक उच्च प्रदर्शन जीवन जीने के लिए सीखना कभी नहीं रुकता। चाहे हम कितना भी सफल क्यों न हो जाएं, जीवन भर सीखने की प्रक्रिया को अपनाना जरूरी है। यह न केवल हमारी जानकारी को बढ़ाता है, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और सोच को भी विस्तारित करता है। खुद को एक छात्र माने, चाहे आप किसी भी स्तर पर हों। तकनीकी कौशल, व्यक्तिगत विकास या किसी नई भाषा का ज्ञान, नए कौशल आपकी सोच को विकसित करते हैं और आपको एक नई दिशा में सोचने के अवसर प्रदान करते हैं। किताबें पढ़ना, ऑनलाइन कोर्स करना या दूसरों से सीखना, यह सब हमें आत्म सुधार के रास्ते पर बनाए रखते हैं। जब हम निरंतर कुछ नया सीखते रहते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आदतें हमारी जीवन शैली का अहम हिस्सा होती हैं। अगर हम अच्छे स्वास्थ्य, समय प्रबंधन और आत्मनियंत्रण की आदतें बनाते हैं तो यह हमारे आत्म सुधार के सफर को तेज करता है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अपनी शक्ति का सही उपयोग करें और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करें। जब हम अपने जीवन को एक उद्देश्य से जीते हैं तो न केवल हमें आंतरिक संतोष मिलता है, बल्कि हम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकते हैं। अगर हम नहीं जानते कि हमारा उद्देश्य क्या है, तो हम कभी भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते।
अपने जीवन का उद्देश्य खोजें और उसे प्राप्त करने के लिए काम करें। यह उद्देश्य आपको जीवन में दिशा और प्रेरणा देता है। जब हम दूसरों को प्रेरित और मदद करते हैं तो हम न केवल उनके जीवन में बदलाव लाते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा देते हैं। दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना हमारे उद्देश्य का हिस्सा बन सकता है। जब आप अपने जीवन को उद्देश्य के साथ जीते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। आपके विचार, कार्य और दृष्टिकोण दूसरों को प्रेरित करेंगे और यह एक ऐसी लहर पैदा करेगा जो अधिक से अधिक लोगों को बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देगी। इस तरह अगर हम कभी भी कम पर संतुष्ट नहीं होते और निरंतर विकास की दिशा में चलते रहते हैं तो न केवल हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जीवन भर सीखने और आत्म सुधार के रास्ते पर चलते हुए हम अपने उद्देश्य को हासिल कर सकते हैं और प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। दोस्तों, एवरेज सक्सेस एक ऐसी किताब है जो हमें यह सिखाती है कि हम जब तक अपनी सोच को बड़ा नहीं करते तब तक हम जीवन में औसत ही रहेंगे। औसत होना न सिर्फ हमारी सफलता को रोके रखता है, बल्कि यह हमें हमारे सपनों से भी दूर कर देता है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको एवरेज से बाहर आना होगा और अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने के लिए? अगर हां, तो इस किताब से मिली सीख को अपनी जिंदगी में उतारिए और जानिए कि कैसे आप भी एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।